ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। और आज की ये जो तीनों ही महा उपाय है आपको साबुत धनिये से करने हैं। जब भी बुधवार के दिन आए तब आप इन उपायों को कर सकते हैं। साबुत धनिया जो उपाय है विशेषकर हमारे जीवन में धन की प्राप्ति के लिए होता है। हमारे जीवन के कर्ज को दूर करने के लिए होता है। हमारे जीवन की को दूर करने के लिए होता है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है। बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। साथ ही साथ यदि आपका व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है तो यह उपाय आपको करना है। आज की इस वीडियो की ये जो तीनों ही उपाय हैं आपको साबुत धनी से करने हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय। इस उपाय के लिए आपको साबुत धनिया लेना होगा। देखिए, साबुत धनिये की आपको मात्र 11 दाने लेने हैं, यानी कि आपको साबुत दाने 11 दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे का पात्र लेना है और उसमें आपको शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, आपको ये जो तांबे का पात्र है और साबुत धनिया है, इन्हें आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए, साबुत धनिया जो होता है वो भगवान गणेश को सबसे प्रिय होता है। और जब भी हम भगवान गणेश को साबुत धनिया अर्पित करते हैं तो हमें बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। प्रत्येक व्यापारी को यह उपाय करना चाहिए। किसी भी एक बुधवार से इस उपाय को करके देखना, आपको अगले दिन से इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो यह उपाय व्यापारी भी कर सकते हैं, जो नौकरी करते हैं वह भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता है उन्हें भी यह उपाय करना चाहिए। बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको साबुत धनिया जो है उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख जाएगा, तो आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और साबुत धनिये के जो दाने हैं उन्हें आपको पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, ये साबुत धनिये से युक्त जो जल है इसे आपको सबसे पहले शिव पर गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ जो गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, या फिर आप ओम गण गणपत्ये इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब देखिए, जो शेष जल बचेगा उस पात्र के अंदर उससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब भी आप इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब आपको महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, साबुत धनिया जो होता है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होता है। आपके जो कर्ज हैं उन्हें दूर करने के लिए होता है। धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए होता है। बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए होता है। साथ ही साथ आपकी व्यापार की वृद्धि के लिए होता है। तो जिस भी कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसे आपको मन में बोल देना है और आपको भगवान शिव से कहना है कि यह जो मेरी मनोकामना है यह परिपूर्ण हो जाए, जो मेरी समस्या है यह दूर हो जाए। ऐसी भावना रखते हुए आपको यह उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है साबुत धनिये का। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके घर में जो भी धन से संबंधित समस्या है वह सभी दूर हो जाएगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या है तो वह सभी दूर हो जाएगी। तो बहुत ही सा उपाय है। यह उपाय भी आपको इस बुधवार के दिन ही करना है। इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं और तुलसी जी के पौधे के पास में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक आटे का दीपक बनाना है।
दीपक के अंदर आपको गोल भाती का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको 11 साबुत धनिये के दाने भी लेने हैं और इन 11 धनिये के दाने आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए और इसके बाद आपको गणेश जी का नाम लेना है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है और इस दीपक को आपको अपने पूरे घर में लेकर के घूम जाना है। पूरे घर में लेकर के इसे आपको घूम जाना है और अंत में आपके घर के मंदिर में जो भी गणेश जी की तस्वीर है, प्रतिमा है या फिर मूर्ति है, तो गणेश जी की प्रतिमा के ये दीपक रख देना है और आपको गणेश जी की आरती करना है और अंत में आपकी जो भी समस्या है, जो भी कामना है, उन्हें आपको अंत में गणेश जी से बोल देना है। तो इस प्रकार से आप ये एक गोल बाती वाला दीपक अपने घर के मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, इसी उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि आपने इस दीपक में गोल बाती का प्रयोग किया है तो ये बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होगा। और यदि आप इसी दीपक में, आटे के दीपक में यदि लंबी बाती का प्रयोग कर रहे हैं तो कर धन प्राप्ति के लिए यह उपाय होगा। साथ ही साथ व्यापार की वृद्धि के लिए होगा। तो आपको एक आटे का दीपक उसी प्रकार से बनाना है, लंबी बाती का प्रयोग करना है और शुद्ध घी का प्रयोग आपको उसमें करना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर भी आपको साबुत धनिये के 11 दाने डालने हैं। अब देखिए, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना होगा जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का निवास स्थल है, वहां पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना होगा। ये दीपक आपको ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के पास में प्रज्वलित कर देना है। जो भी आपके जीवन में धन संबंधित समस्या है वह सभी दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो देखिए, यह जो दोनों ही दीपक आपको रात्रि में प्रज्वलित करना है। यदि आप दोनों ही दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो दोनों ही प्रज्वलित कर सकते हैं और यदि केवल एक दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो एक दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यदि जीवन में धन की समस्या ज्यादा है, आर्थिक संकट ज्यादा है, तो लंबी बाती वाला दीपक प्रज्वलित, और यदि बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो उन्हीं के हाथ से आपको ये गोल भांति वाला दीपक प्रज्वलित करवा देना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, मात्र आपको साबुत धनिया लेना है। देखिए, थोड़ा सा साबुत धनिया आपको अपने हाथ की मुट्ठी में लेना है और आपकी जो भी धन से जुड़ी समस्या है वह सभी दूर हो, ऐसी आपको कामना करनी है। आपको अपने घर के मंदिर में आकर के बैठ जाना है और आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, महालक्ष्मी की को प्रार्थना करनी है। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने ही घर में शाम के समय बुधवार के दिन किसी भी मिट्टी में, चाहे आपके घर में यदि गमला है तो आपको गमले की मिट्टी में साबुत धनिया डाल देना है। यदि आपके घर में गार्डन है तो उसमें आपको थोड़ा सा साबुत धनिया डाल देना है। यानी कि आपको थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में आपको ये साबुत धनिया थोड़ा सा डाल देना है और उसके बाद जो ये मिट्टी है इसे आपको ढक देना है। बस इतना सा को करना है। आपके घर में यदि आर्थिक समस्या होगी तो वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय भी करना है। बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारा सा यह उपाय है। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, बुधवार के दिन, किसी भी एक बुधवार के दिन आपको यह उपाय करके देखना है। आपके जो 33 कोटि देवी देवता हैं वह प्रसन्न हो जाएंगे। आपको धनिया लेना है, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है। गुड़ और साबुत धनिये को आपको आपस में अच्छे से मिला देना है और ये साबुत धना और गुड़ आज के दिन यानी कि बुधवार के दिन आपको किसी भी गौ माता को, हो सके तो आपको सफेद रंग की गौ माता को यह खिला देना है, या फिर किसी भी कलर की गौ माता आपके घर के आसपास है तो उन्हें आपको खिला देना है। अगर गौशाला आपके पास है तो वहां पर जाकर के ये आपको खिला देना है।
यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति साबुत धनिया के दिन गुड़ मिश्रित विशेषकर गौ माता को खिलाता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या उसके जीवन में नहीं आती है। तो यह उपाय भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जब भी आप इस गुड़ को खिलाएंगे तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं को सबसे पहले प्रणाम करना है। गौ माता को आपको प्रणाम करना है और गौ माता को आपको कहना है, मेरे जीवन की ये जो आर्थिक समस्या है यह आपको ही दूर करनी है। ऐसी यह जो गुड़ है और साबुत धनिया है, इन्हें बुधवार के दिन गौ माता को खिलाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वह सभी दूर होती हैं। तो इस प्रकार से यह जो सभी उपाय हैं केवल आपको एक बुधवार करके देख लेने हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।